हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है स्वयं को प्रोत्साहित करना, स्वयं में विश्वास दिलाना। मान लीजिए आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप घबराइए नहीं, निराश मत होइए। आप अपने आप से खुद से बोलिए आई कैन डू इट, आप कर ले जाएंगे। मान लीजिए आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, ऐसा सोच के आप आगे बढ़िए, निराश ना होइए। मान लीजिए कि आजकल बच्चों को जैसे एग्ज़ाम के नाम से ही डर लगने लगता है और वो घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, आप अपने मन में बोलिए कि चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो आप कर ले जाएंगे। आप निराश ना होइए। मान लीजिए से आप एक्सरसाइज करने जाते हैं और आप 4 दिन गए, महीने में 4 दिन गए, फिर आप जो है नहीं जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अरे हमने तो छोड़ दिया। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि महीने में जब हम 4 दिन जा सकते हैं तो हम 8 दिन भी जा सकते हैं। हम तो गए ना, चलो हम 8 दिन ही चले जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोत्साहित करिए। वहाँ पे आप ये सोचिए कि आप वहाँ पे गए थे तो आपको क्या महसूस हुआ। आपको वहाँ पे अच्छा लगा, आप लोगों से मिले, आपका माइंड फ्रेश हुआ। आप ये सोच के आगे बढ़िए, तो देखिए आप कैसे निकल ले जाते हैं। आप कोई भी काम जीवन में करें, खुद के लिए जो काम करें उसमें आपको 100% देना होगा। और हमारे सेल्फ मोटिवेशन के लिए 3 चीज़ बहुत मायने रखती है, बॉडी, माइंड और आपकी समझदारी। जब हमारी बॉडी फिट होती है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, तो मेरा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। और जब हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है तो हम अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं। और जब हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें चलेंगी तो ही हम समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। जब हम समझदारी को सही लाइन पे ले जाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, मान लीजिए चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे वो आपके किसी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके किसी भी बिजनेस की बात हो, हर हर जगह ये तीनों चीज़ें आपके काम आएंगी। आप अपने लाइफ का हैंडल अपने हाथ में रखिए, किसी और को ना दीजिए। खुद खुद हर काम करने के लिए तैयार रहिए। इतनी समझदारी हो कि आप सारे काम खुद हैंडल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, उसको आप अपनाकर अपने जीवन में खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है कि सफल लोगों की बातों को सुने और पढ़ें। आप जीवन में जिसको भी अपना आइडियल मानते हो उनकी बातों को सुने, ध्यान से सुने और पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। इससे आपको जब भी जीवन में निराशा मिलती है तो आप जब इसे पढ़ते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं। क्यों से कि आप खुद पढ़ते हैं ये चीज़, क्यों से कि आप उन्हें खुद पसंद करते हैं। आप अपने लाइफ में जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उनके बारे में, उनकी बातों को सुने, पढ़ें और आगे बढ़ें, तो आपको खुद मोटिवेट करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्यों से कि उनकी बातों में से, अच्छी बातों से किसी को निराशा नहीं मिलती है, बस समझने की देरी होती है कि हम उनकी बातों को किस तरह से समझ रहे हैं और कहाँ तक समझ रहे हैं। एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 4 बार सुनिए उनकी बात को, 4 बार पढ़िए, लेकिन देखिए आपकी समझ का लेवल कहाँ तक जाता है। जब तक आपको अच्छे से ना समझ में आ जाए, अपनी निराशाजनक बातों को वहाँ से आप ना हटा पाए, तब तक पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए और समझदारी से काम लीजिए। आप जिसको भी सफल व्यक्ति आप मानते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो एक क्रिकेटर हो सकता है, एक राइटर हो सकता है, एक सिंगर हो सकता है या एक आर्टिस्ट भी हो सकता है,
तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि उनके भी जीवन में कमियां मतलब तनाव आए तो वो किस तरह से अपनी लाइफ के दुख को दूर किए, कितना संघर्ष किए, तब वो आज जाके सफल हुए। उसी तरह से आप भी उनकी इन चीज़ों को पढ़ के, सुन के या देख के भी आप अपने भी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। और आप जब ये चीज़ आप सुनते हैं तो आप सेल्फ को मोटिवेट करते हैं कि जो भी व्यक्ति सफल हो वो खुद हुआ है, वो कैसे हुआ सफल। तो देखिए आप भी आगे बढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति की कमियों पे ना ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी कमी को कैसे दूर किया, कितनी समझदारी से काम किया अपनी लाइफ में, तब जाके वो आगे बढ़े, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो आप देखिए आप खुद भी सेल्फ मोटिवेट होंगे। मेरा अगला टिप्स है कि आप निराश ना होइए। निराश का मेरा मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई भी कंपटीशन बीट कर रहे हैं, तो आप एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, आप हार मान जाते हैं, आप खुद से हार मान जाते हैं। फिर सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत सोचिए, आपको ये खुद के लिए करना है, ये सोचिए। अगर आप मान लीजिए कोई अच्छा एग्जामिनेशन बीट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि आपने 2 साल दिया, चलो 1 साल हम और दे देते हैं, तो आप जो भी बनेंगे वो आप खुद बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। वो आपकी अपनी लाइफ होगी, एक सक्सेस लाइफ होगी, एक हैप्पीफुल लाइफ होगी, एक पीसफुल लाइफ होगी। तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर आज आप अपने करियर के लिए, चाहे आप अपने कंपटीशन के लिए 100% देते हैं, तो इसकी सफलता भी तो आपको ही मिलेगी ना। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप सपना देखते हैं कि हम भी बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो आपको खुद करनी होगी ना। खुद को आत्मविश्वास देना होगा, खुद में विश्वास जगाना होगा। मेरा अगला टिप्स है, किसी को अपना मेंटर बनाएं। मेंटर का मतलब होता है किसी को अपना गुरु मान लीजिए आपके जीवन है, तो जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो जब आपका कोई मेंटर होता है तो वो आप अपनी प्रॉब्लम उससे बोल सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हम कहीं भटक गए हैं। तो यहाँ पे जो आपके मेंटर होते हैं वो आपको सही बताते हैं कि आप कहाँ पे भटक रहे हैं, कहाँ पे आप उलझ रहे हैं और कहाँ पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिसके पास मेंटर नहीं होता है, लोग जो है अच्छे थॉट्स पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों का आज भी विश्वास वही होता है कि वो किसी से बात कर लें। क्यों से कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। क्यों से ये हमारे माइंड को ये लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी से बोल के शेयर करना। जैसे मान लीजिए आप किसी उलझन में ही हैं, तो हम कोई बात किसी से कह देते हैं तो जी हल्का हो जाता है, ये मानना है। इसी तरह से मेंटर का काम होता है। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉब्लम बता दिया कि आपके लाइफ में या आपके कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सॉल्यूशन वो आपको देगा तो वो आपको अच्छी तरह से समझता है कि कहाँ पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करो। तो वहाँ पे आप बहुत सही तरीके से काम कर सकते हैं और इससे आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। क्यों से कि आपके अंदर जो भी चल रहा होता है, आपके दिमाग में जो भी आप सोचते हैं, आप सारी बातें अपने मेंटर से कह देते हैं बेझिझक। क्यों से कि आपको पता है कि जब तक हम कोई पूरी बात नहीं बताते, वो आपको सही सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। सही रास्ता बताना ही उनका काम होता है और वो उससे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपका एक पैर जो है फ्रैक्चर हो गया है
आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में यही सोचते हैं कि हमारा बॉडी भी साथ नहीं दे रहा है, हमारा मतलब दिमाग में हमेशा निराशाजनक बातें हैं, अब हम ठीक नहीं होंगे, अब हम चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी समझदारी आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या समझें, क्या सोचें, कैसे काम करें। तो यहाँ पे आपका मेंटल काम करता है, वो आपको प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि क्या हुआ, बहुत लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर विश्वास दिलाते हैं, वो चल लेते हैं, आप भी चल लेंगे। ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है, तो आप चल लेंगे। तो वो जो विश्वास आपको दिलाते हैं, उस विश्वास से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप भी अपने आप को कोशिश करने लगते हैं, आप अच्छा सोचने लगते हैं अपने बारे में। आप ये सोचते हैं कि हाँ, हम कर ले जाएंगे। तो आपका यहाँ दिमाग भी अच्छा सोचता है और आप अपनी बॉडी को भी फिट समझते हैं और आप अपनी समझदारी से काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए, निराश हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आप अपने माइंड को मतलब आप अपनी बॉडी को भी फिट नहीं समझ रहे हैं और आप अपने दिमाग को भी फिट नहीं समझ रहे हैं और आप ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। यहाँ पे हमारा मेंटर हमें राह दिखाता है। वो आपको ये समझाते हैं कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं इस दुनिया में, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो एकदम नीचे चले गए, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की, फिर वो ऊपर गए, फिर उनका बिजनेस चमक गया। तो आपको एक आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। आप भी ये सोचने लगते हैं कि भाई ये तो बिजनेस है, इसमें लॉस और प्रॉफिट तो होगा ही, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आप फिर उठिए और आप अपनी समझदारी से फिर अपने बिजनेस को करिए। देखिए आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता है। जब जीवन है तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन अपने काम को बस समझदारी से आगे बढ़ाना ही हमारे लिए हमको प्रोत्साहित करता है और हमेशा प्रोत्साहित करेगा। हमारी समझदारी ही हमें प्रोत्साहित करती है, इस बात का ध्यान दें। और यही बात आपका मेंटर आपको समझाता है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये उन्हें नहीं पता है। उन्हें तो सिर्फ आपकी कमियां दिखी कि आपने 2 साल तैयारी की और आप एग्जामिनेशन बीट नहीं कर पाए। ये सिर्फ उन्हें ये चीज़ दिखी, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ के बारे में खुद को पता होता है कि हाँ, हमने चलो ठीक है 2 साल तैयारी की, नहीं हुआ, इस साल तो मेरा जरूर हो जाएगा। ये आत्मविश्वास आपको पैदा करना है और आप कर ले जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि हमें इस साल अपना एग्जामिनेशन बीट करना है। इस तरह से आप खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये उन्हें नहीं पता है। उन्हें तो सिर्फ आपकी कमियां दिखी कि आपने 2 साल तैयारी की और आप एग्जामिनेशन बीट नहीं कर पाए। ये सिर्फ उन्हें ये चीज़ दिखी, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ के बारे में खुद को पता होता है कि हाँ, हमने चलो ठीक है 2 साल तैयारी की, नहीं हुआ, इस साल तो मेरा जरूर हो जाएगा। ये आत्मविश्वास आपको पैदा करना है और आप कर ले जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि हमें इस साल अपना एग्जामिनेशन बीट करना है। इस तरह से आप खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मेरा अगला टिप्स है, अपने कंपटीशन को चैलेंज दें। मेरा अगला टिप्स है, कंपटीशन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। जो व्यक्ति सफल होता है और हमेशा और मेहनती होता है और सफलता की चाह रखने वाला हमेशा कंपटीशन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसके दिमाग में एडवेंचर की भावना उत्पन्न होती है
और हमेशा वो कुछ बड़ा करने की चाह रखता है, और बड़ा करने के लिए जो भी वो काम करता है उसकी बारीकी से उसको वो समझता है, उसकी कमियों को नज़दीकी से देखता है और उस कमी को वो दूर करता है, और वो अपने चैलेंज, जिस काम के लिए वो चैलेंज करता है उसमें अपने आप को सफल पाता है। इस कमी को दूर करते हुए वो अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, सिंगिंग का क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है, चाहे म्यूज़िक का है, चाहे आप आर्टिस्ट का ले लीजिए, चाहे प्लेयर का ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, हर जगह आपको चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसकी कमियों को बारीकी से देखिए और उसे समझिए कि आप में क्या कमी रह गई। मान लीजिए आप जो है कंपटीशन बीट कर रहे हैं, सिंगिंग के बारे में है, आप करना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप देखिए कि आप जो, मान लीजिए आप सिंगिंग करते हैं तो आपको लगता है हम बहुत अच्छा गाते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बहुत अच्छा गाते हैं, ये आपको लगता है कि हम बहुत आगे जाएंगे, तो आप कभी जहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन होता है वहाँ जाके आप देखिए कि आप कहाँ पर हैं, अपने आप को खुद देखिए कि उस कंपटीशन में आप बीट कर सकते हैं, देख के आइए, तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमी है, उस कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। उस कमी को दूर करके ही आप चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और सफलता पाइए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।